और इसलिए रात भर जग के सवेरे 4 बजे मैंने तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। और नाम मुझे सूझा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब मेरी बहनों, यह साधारण योजना नहीं है। अच्छा, यह पैसा किनको मिलेंगे? हर परिवार में जो विवाहित बहन ससुराल चली गई उसको मिलेंगे। ससुराल जो पहुंच गई, 23 साल की न्यूनतम उम्र। और परिवार का मतलब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि इस योजना को आपसे मुझे लागू करवाना है। परिवार का मतलब, सब मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? पीछे तक बताओ, सब सुन रहे हैं? तो परिवार का मतलब है पति पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार। तो एक बहन का एक परिवार। अब आप ये बताओ, 1000 रुपया हर महीना मिलेगा तो साल भर में कितने होंगे? 12,000। लेकिन आप सोचो, घर में अगर 2 बहुएं हुई तो दोनों को मिलेंगे। अरे दोनों को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो कितने मिलेंगे? 24,000। अच्छा, कई जगह 2 नहीं, बड़ी भी है, मंझली भी है, संजली भी है, बिचली भी है और छोटी भी है। तो हर एक बहन को मिलेंगे। तो 2 हुई तो 24,000, 3 हुई तो 36,000, 4 हुई तो 48,000। तो बहन को तो मिलेंगे ही। लेकिन बहन का परिवार अगर किसान परिवार हुआ तो 6,000 मोदी जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, 4 मामा दे रहा है। तो कुल कितने और मिलते हैं? 10,000। तो 10,000 और जोड़ लो, कितने हो जाएंगे? और मेरी बहनों, अगर बूढ़ी सासू जी घर में हुई तो उनको अभी पेंशन कम मिल रही है, तो सासू जी की भी पेंशन बढ़ा के कर दूंगा 1000। तो सासू जी को कितने मिलेंगे? अब हिसाब लगाओ कितने हो गए। अब बताना, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बदल जाएगी कि नहीं? ऐसी योजना पहले कभी बनी क्या? यह दुनिया की सबसे बड़ी बहनों के सशक्तिकरण की योजना है। और यह योजना बना के मेरा जीवन धन्य हो गया, सफल और सार्थक हो गया। डराया पैसा बहुत लगेंगे, तो मैंने कहा लगेंगे तो लगेंगे, बहनों के लिए लाऊंगा, भैया काय के लिए। अब इससे देखिए, आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी, मेरी बहनों की इज्जत घर में बढ़ जाएगी। जब सासू जी को यह पता है कि बहू रानी के खाते में हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं, तो सासू जी कहेगी, अरे बहू की रोटी में भी घी चुपड़ो रे। और जब सासू जी का 1000 रुपया आएगा तो बहू कहेगी, माता जी के पांव दबा दूं सोने के पहले। तो बताओ, सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बढ़ेगा कि नहीं? सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा, सचमुच में। और देखो, भाई तो पैसे का दुरुपयोग सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर भाई के हाथ में पैसा है तो हो सकता है कोई कोई उसका गलत उपयोग भी कर ले, लेकिन बहन कभी भी गलत उपयोग नहीं करेगी। देखो, परिवार कैसे सुधरेगा? जब बहन बच्चों के लिए दूध लाएगी, सब्जी लाएगी, दाल लाएगी, जरूरत पड़ी तो थोड़ी बहुत दवाई लाएगी, सबसे पहले बच्चों का ध्यान रखेगी, तो पोषण का स्तर सुधरेगा। और थोड़े बहुत पैसा बचा के भी रखेगी मुसीबत के टाइम के लिए। और अभी तो पतिदेव से पैसा मांगती थी, लाओ माए के जाना, जरा 500 रुपया तो दे दो, तो पतिदेव डांट देते थे, नहीं है, जब देखो तब लगी रहे पैसा मांगने, नहीं है मेरे पास, तो वो महसूस कर रह जाती थी। अब कभी पतिदेव को जरूरत पड़ी और कहीं से पैसे का इंतजाम नहीं हुआ और पतिदेव का मोह उतर गया, चेहरा उतर गया, तो कहेगी, गुड्डू के पापा चिंता मत करो, जे धरे ले जाओ। तो पति का सहारा भी बन जाएगी। बताओ, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो यह योजना बहन की इज्जत और सम्मान घर में बढ़ाएगी। और मेरी बहनें जरा इज्जत से जिएंगी, आत्मसम्मान से भरी रहेगी कि मेरे हाथ में भी कुछ है, मेरे हाथ में भी कुछ है। मेरी बहनों, इस योजना को आपको लागू करवाना है। और इसके साथ एक काम और किया है, 1 अप्रैल से शराब की दुकानों में जितने अहाते थे, दारू के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। बोलो, बंद कर देना चाहिए ना? अब ये दारू बड़ी खराब चीज है, ये इंसान को इंसान ही नहीं रहने देती। अहाते में पी और हिलते डुलते गिरते पड़ते सड़क पे निकल के आए, कभी गिर गए, और कई वैसे गाड़ी चलाने लगते हैं। तो गाड़ी चलाने लगते नशे में तो खुद ही यमदूत बन जाते हैं, कई बार खुद भी चले जाते हैं, दूसरे को भी ले जाते हैं।
और कई बार गड़बड़ भी करते हैं, छेड़ा छाड़ी, बहन बेटियों को परेशान करना। और इसलिए कोई भी दारू की दुकान हो, दारू का वो तो हाथे बंद ही हो जाएंगे, सड़क हो, कहीं बैठ के दारू नहीं पी पाएगा। पीना है तो बोतल लेके घर जाओ। अब घर जाएंगे तो बेटा भी है बेटी भी है, अरे कुछ तो शर्म लगेगी कि नहीं लगेगी। अब बहनों से कह दूंगा जरा एक डंडा तैयार रखना। देखो ये नैतिक प्रतिबंध है, नैतिक प्रतिबंध, ताकि हम इस बुराई से भी बच सकें। और इसलिए हमको लाडली बहना जैसी योजना और बहनों के सम्मान के काम सारे करते रहना है मेरी बहनों। अब मैं एक सहयोग आपसे चाहता हूं सबसे, कि वैसे हम सब काम करेंगे, हम पानी बचाने का काम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हम पेड़ लगाने का काम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हम बिजली भी बचाएंगे, क्योंकि आपको बता रहा हूं मैं आज, बिजली पे हर साल सब्सिडी हम दे रहे हैं 24,000 करोड़ रुपया, तब बिजली मिल पा रही है सस्ती। लेकिन अगर फालतू बिजली ना जले, केवल जरूरत हो तब जलाए, नहीं दिन है और तो भी स्विच ऑन, 4 बल्ब जल रहे हैं। अरे भैया जरूरत क्या है, एक है तो एक ही जलाओ। मैं सीएम हाउस में जब उजाला होता है तो कभी बल्ब नहीं जलाता, मैं खुद बंद करता हूं मेरे कमरे का। जरूरत क्या है? और मेरी सीएम हाउस में अगर काम करने वालों से अगर कहा सुनी होती तो इसी पे कि ये बिजली के स्विच बंद करो, फालतू बिजली जला रहे हो। अगर ये फालतू बिजली जलना बंद हो जाए तो हम 5-6 हजार करोड़ रुपया की बिजली बचा सकते हैं। और इसलिए हम बिजली बचाने के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे। जितने काम हमारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति अभियान, ये सारे काम करेंगे। लेकिन अभी एक काम में मैं 1.5-2 महीना लगाना चाहता हूं आपको, बल्कि 3-4 महीना, इन कामों के साथ लाडली बहना योजना को जमीन पर लागू करवाने का काम। बोलो सब करोगे? सब बताओ करोगे? अब कुछ चीजें मैं लाडली बहना का इंप्लीमेंटेशन मतलब लागू करवाना कैसे होगा। नंबर 1, बहनों को यह भरोसा दिलाना कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना, हम तो हैं ना, हम आवेदन भरवाएंगे, चिंता मत करो। आवेदन के लिए देखो 3 चीजें, 1, 2.5 लाख रुपया से कम आमदनी वार्षिक। 2.5 लाख रुपया का मतलब हुआ हर महीने 20,000 रुपया तक की आमदनी, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं अधिकांश बहनें इस श्रेणी में आ जाएंगी। आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? 2.5 लाख रुपया वार्षिक से कम की आमदनी, या 5 एकड़ से कम जमीन, 5 एकड़ तक जमीन होनी चाहिए। उससे ज्यादा है तो फिर बड़े आदमी है, फिर 1000 रुपया की कोई उतना मतलब नहीं है। कोई 4 पहिया वाहन, जीप, कार, उसके मालिक नहीं होना चाहिए। और ये शर्तें, विवाहित बहन 23 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र की। अब ये साधारण चीजें, और आवेदन भरना है 25 मार्च से। कब से भरना है? अरे बोलो ना, 25 मार्च से। और आवेदन गांव में ही भरे जाएंगे, शहर में वार्ड में भरे जाएंगे, गांव में ही टीम जाएगी। तो बहनों को एक बात समझाना, भी भग रही है, परेशान हो रही कई जगह कि वो मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा लो, कि आय का प्रमाण पत्र बनवा लो। ना तो आय प्रमाण पत्र की जरूरत है और ना मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये जरूरत लगा दो तो फिर भग रहे हैं बनवाने, और उसी में 100-200, 500 रुपया खर्चा कर रहे हैं। आप कहोगे फिर 2.5 लाख कैसे मानोगे? बहन अगर कह देगी कि मेरी आमदनी 2.5 लाख से कम है तो हम मान लेंगे कि 2.5 लाख से कम है, सीधी बात। आप बताओ, बहनों पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, बोल के करना चाहिए कि नहीं? तो केवल आवेदन टिक करना है कि 2.5 लाख से कम की आमदनी। कोई ने झूठ बताया होगा और शिकायत होगी तो उसकी जांच होकर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हर एक शिकायत को प्रमाण पत्र लो, उसी में परेशान हो जाए, इसलिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। वो बता देंगे, हम मान लेंगे। बहनें वैसे भी झूठ नहीं बोलती। और इसलिए हर गांव में शिविर लगेंगे, शहर के हर वार्ड में शिविर लगेंगे। वार्ड बड़ा होगा तो 3-4 शिविर लगा देंगे। और एक बात और आप ध्यान रखना, एक दिन शिविर नहीं लगेगा। जब तक पूरे आवेदन नहीं भर जाते तब तक शिविर लगा ही रहेगा गांव में। तो बहनों को समझा देना कि परेशान मत हो, एक दिन में एक शिविर में 30-35 आवेदन भरे जाएंगे। क्योंकि केवल भरना नहीं है, मुझे आवेदन भरना है, बहन का फोटो खींचना है भाई, और आवेदन कंप्यूटर में ही भरवा दूंगा मैं। इसलिए कि बाहर धरे रहे तो कोई दबा के बैठ जाए और कहे कि लाओ 50 ले आओ, कि 100 ले आओ, तो मैंने कही चक्कर ही खत्म करो भैया। कई बार बेईमान कोई घुस जाए तो मामा क्या करे?
और इसलिए जब तक सब बहनों के, पात्र बहनों के आवेदन नहीं भरे जाएंगे तब तक शिविर लगा ही रहेगा, चाहे 10 दिन हो जाए चाहे 15 दिन हो जाए। समझ गए मेरी बात? अरे समझ गए कि नहीं? तो सब बहनों को समझाते रहना कि चिंता काय को, आप लोग तय कर लेना वहां के प्रशासन से मिलकर, जनप्रतिनिधियों से मिलकर कि आज ये 30 बहन भरेगी, कल ये 30 भरेगी, परसों ये 30 भरेगी, तो घर का काम भी नहीं बिगड़ेगा और आसानी से फॉर्म भर जाएंगे। और आवेदन में एक बात है, बैंक अकाउंट चाहिए, आधार नंबर चाहिए। आधार नंबर लगभग सबके पास नहीं होगा तो बनवाने की भी पूरी सरकारी व्यवस्था करेगी। बैंक अकाउंट नंबर चाहिए और EKYC चाहिए, इसलिए कि पहचान हो जाए कि इन्हीं के खाते में पैसा जाए, कोई बेईमानी ना हो पाए। लेकिन एक बात और सुन लेना, अभी कई बहनें EKYC के लिए भाग रही थी, जहां जा रही थी वहां जा रही थी, कहीं नहीं जाना, यह भी समझा देना, EKYC भी गांव में ही करवाएंगे, ठीक है? अच्छा, एक और जानकारी नोट कर लेना, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र अलग अलग जो होते हैं EKYC के, ये फोन से भी हो सकता है। मैंने सबको जो EKYC बनाएंगे प्रति बहन 15 रुपया देने का फैसला किया है, इसलिए कि वो पैसा नहीं मांगने लगे। लाओ, अभी मैं गया था कल बुरहानपुर, वहां पता चला कि EKYC के ही 100-200 रुपया मांग रहे हैं, तो मैंने कहा FIR करके जेल भिजवाओ रे, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कोई बेईमान हो गया। उनसे मैं फ्री में नहीं भरवा रहा, मैं पैसे दे रहा हूं ना, 15 रुपया लो बनाओ, तो ये बिना पैसे के बनने होना है EKYC, ठीक है? सब समझ गए? और कोई पैसा मांगते दिखे तो खड़े हो जाना कि हम आए, कैसे पैसे मांग रहे हो, 181 पर फोन कर देना, तुरंत नौकरी खत्म कर दूंगा मैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए। हाँ, कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहां EKYC के लिए दूसरे गांव, जहां कनेक्टिविटी नहीं है ना, काम ही नहीं करते, सिग्नल नहीं रहते, तो दूसरे गांव ले जाना पड़ेगा, तो वहां भी बहनों को जाना नहीं है, गाड़ी मैं करवाऊंगा, उनमें बिठवा के ले जाऊंगा। भाभी खुद को नहीं जाना, भाभी हम गाड़ी की व्यवस्था करके भेजेंगे, कर्मचारी जाएंगे बनवा के लाएंगे। अरे शिवराज, तेरे होते हुए बहनों को परेशानी हो गई तो तेरे मुख्यमंत्री होने का मतलब ही क्या है रे? और इसलिए सारी व्यवस्था बनाई है। अप्रैल के अंत तक, 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। मार्च में मई में ये फॉर्म पूरे जो नाम आएंगे वो लगा देंगे पंचायत भवन में, या जो भी गांव में उपयुक्त जगह इनके नाम आ गए। कोई को आपत्ति होगी, कोई छूट गया तो वो हो जाएगा, कम रह गए। और 10 जून से बहनों के खाते में 1000 रुपया महीना जाना शुरू हो जाएगा। पूरा प्रोग्राम बना रखा मैंने। अब ये आवेदन भरवाना, EKYC करवाना और बाकी प्रक्रिया पूरी करवाने में आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? आप सब जुड़ जाएंगे तो फटाफट ऐसे काम हो जाएंगे। और ये बड़े पुण्य का काम है, देखो, यही धर्म पुण्य का काम है। लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, यही पुण्य के काम है। तो इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। जहां जहां पेशा एक्ट लागू हुआ है वहां पेशा की ग्राम सभा बन जाए, शांति और विवाद निवारण समिति बन जाए, पेशा का लाभ वहां मिल जाए। कोई के खिलाफ नहीं है पेशा, कोई के खिलाफ नहीं। भाई गांव में लागू होगा पेशा, गांव में पेशा ब्लॉक में, शहरों में नहीं है, 89 ब्लॉक के पेशा ग्रामों में। और इसलिए उसमें भी आपका सहयोग चाहिए ताकि वो अधिकार दे दें। बोलो, सबका सहयोग मिलेगा? मेरे बहन और भाइयों, आपके सहयोग से मैं मध्य प्रदेश बदलना चाहता हूं। मेरी सांसें अगर आज चल रही है तो अपनी जनता के लिए चल रही है, अपने लोगों के लिए मैं जी रहा हूं, और बेहतर से बेहतर काम करके। कितनी चीजें, एक काम और सहयोग चाहिए। एक बनाइए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, कोविड के टाइम बनाई थी। अगर कोई बच्चा बिना मां बाप का है, कोविड में चले गए, तो उसको सड़क पर कैसे छोड़ दूं भैया? इसलिए हमने तय किया 5000 रुपया महीना उनको हम पेंशन देंगे, राशन देंगे, फीस जमा करेंगे। अब मेरे मन में आया कि भैया बिना ही कोविड के अगर कोई चले गए माता पिता, तो वो बच्चे कहां जाएंगे रे? और वो सड़क पर है तो तुझे मामा कहलाने का कोई हक है क्या? और इसलिए अब मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सब अनाथ बच्चों के लिए मैंने लागू कर दी है। सब अनाथ बच्चे अगर कोई है तो, और उनको जो रखेगा उनको 4000 रुपया महीना दूंगा मैं, ताकि उन बच्चों का लालन पालन ठीक हो सके। तो आप पुष्पटन समिति, नवांकुर वाले, CM CLDP, बाकी संगठन, जन अभियान परिषद, इस काम में लग के इन बच्चों की भी सेवा करें, ताकि कोई अपने रहते हुए अनाथ ना कहला पाए। मेरे बहनों और भाइयों, अनाथ ना कहला पाए। ये लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में
सारे मेधावी विद्यार्थी कोई जाति समाज के हो, सबके फीस भरने का हमने फैसला किया है, कितनी भी हो, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की। और एक बात और आज मैं बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस ने बड़ा षड्यंत्र किया। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी लाद दी बच्चों की मुंडी पे, अंग्रेजी लाद दी कि मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी। अब आप बताना मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों के गांव के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? किसानों के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? यह षड्यंत्र था कि मुट्ठी भर कुछ लोगों के बच्चे ही डॉक्टर इंजीनियर बने, बड़े पदों पर पहुंचे, धन्नू मन्ना कल्लू पन्ना रह जाए बेचारे। एक बच्चे ने पिछले साल मेडिकल में एडमिशन हुआ, उसके हम फीस भरवा रहे थे, साल भर बाद पढ़ाई छोड़ के आ गया। मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बोले मामा वो अंग्रेजी समझ में नहीं आती है ना, मासी टीटी घरे टुकरिया पीटी पल्ले नहीं पड़ रही है, तो हम तो छोड़ भागे। तब हमने तय कर दिया, इस साल मध्य प्रदेश में हो गया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में होगी, हिंदी में। बोलो होना चाहिए कि नहीं? यह सारी व्यवस्थाएं बदलने का काम अपन कर रहे हैं, और इसी में आप सबका साथ चाहिए। देखिए एक नया मध्य प्रदेश बना रहे हैं अपन, किसानों की योजना है, गरीबों की योजना है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। रहने की जमीन नहीं है तो जमीन के टुकड़े का मालिक बनाएंगे, कोई बिना जमीन के टुकड़े के मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा, रहने की जमीन हर एक की होगी साहब। क्यों नहीं होना चाहिए? जब भगवान ने पैदा किया तो इतना हक तो दिया है कि इतनी जमीन का टुकड़ा तो मेरा अपना हो। आज सब योजनाओं की जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं सब करना चाहता हूं तो अकेले सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं, इनको लागू करवाने में समाज का सहयोग चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं।